ये पन्ने जो है ना, ये इसका प्रमाण है। हमारे हाथ में ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये हम आपको डिस्प्ले पर भी दिखाएंगे, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, आप उसको देखिएगा कि किस तरह से रामभद्राचार्य को माफी मांगनी पड़ी थी अपने दिए गए बयानों पर। तो कहा जा रहा है कि कलयुग में जिस तरह से धर्म का नाश होगा और सभी धर्म को बचाने वालों की जिम्मेदारी जिनकी धर्म को बचाने की है, वही धर्म को सबसे ज्यादा डुबाएंगे। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और माफी मांगने के बाद भी रामभद्राचार्य जी रुके नहीं हैं। सरकार और व्यवस्था जैसे बदली, जैसे ही ये परिवर्तन हुआ, रामभद्राचार्य फिर उसी पुराने ढर्रे पर आ गए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। आजकल एक विवाद काफी चर्चाओं में है और इस विवाद के केंद्र में है जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। ये विवाद आज का नहीं है, लंबे समय से है। समय समय पर इनके द्वारा दिए गए बयानों पर, इनके द्वारा बोली गई बातों को लेकर अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को मिनी पाकिस्तान कहा, जिसको लेकर खूब बवाल मचा, खूब सारी बातें हुई। जब तमाम नेताओं ने इनके इस बयान का विरोध किया, नगीना से सांसद, भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने भी इसका विरोध किया। तमाम नेताओं ने उनके इस बोले गए बयान का भी विरोध किया। उसके पहले उन्होंने प्रेमानंद महाराज, जो वृंदावन में काफ़ी चर्चित हैं, जिनके पास तमाम लोग जाते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा अगर संस्कृत का एक शब्द भी बोलकर दिखाएं या मेरे कहे हुए संस्कृत के श्लोकों का वो अनुवाद कर दें तो भी मैं मानूं उनको चमत्कार है। जिसे संस्कृत आता है वही चमत्कार कर सकता है। वो किडनी खराब है, डायलिसिस पे जिंदा है, तो जिंदा रहें। उसके पहले भी उन्होंने इस तरह के तमाम विवादित बयान दिए हैं। लेकिन एक विवाद जिसको लेकर जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी को माफी मांगनी पड़ी थी, वो साक्ष्य मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे हाथ में ये पेपर है और ये पेपर बताएगा कि किस तरह से, किससे, कब उन्होंने माफी मांगी थी और इसकी वजह क्या थी। ये मैं नहीं बोलूंगा, शब्द मेरे हैं, लेकिन ये पेपर बताएगा कि किसने ये कहा था, क्यों रामभद्राचार्य जी को अपने कहे पर शर्मिंदा होना पड़ा, क्यों उन्हें माफी मांगनी पड़ी, ऐसा क्या उन्होंने कह दिया था। ये पन्ने जो है ना, ये इसका प्रमाण है। हमारे हाथ में ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये हम आपको डिस्प्ले पर भी दिखाएंगे, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, आप उसको देखिएगा कि किस तरह से रामभद्राचार्य को माफी मांगनी पड़ी थी अपने दिए गए बयानों पर। और माफी मांगने के बाद भी रामभद्राचार्य जी रुके नहीं हैं। सरकार और व्यवस्था जैसे बदली, जैसे ही ये परिवर्तन हुआ, रामभद्राचार्य फिर उसी पुराने ढर्रे पर आ गए और अपने आप को महान बताते हुए और ये बताते हुए कि मैं तुलसी से बड़ा हूं, इसलिए उन्होंने फिर उस भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये पत्र आपको मैं दिखा दूं, तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति, अयोध्या फैजाबाद, कार्यालय गीतालय, जानकी घाट, नई कॉलोनी, अयोध्या। इनके द्वारा पत्र भेजा गया था। पत्र कब भेजा गया था? 10/11/2009 को। किसे भेजा गया था? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी, जिन्हें बहन मायावती जी भी लोग कहते हैं। उनके पास ये तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति के अध्यक्ष ने पत्र लिखा था। मुकुंद माधव तिवारी उनका नाम था। कार्यालय प्रभारी थे जो तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति के, अयोध्या फैजाबाद। उन्होंने एक पत्र लिखा, मैं पूरा पत्र पढ़ के सुनाता हूं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, विषय तुलसीकृत रामचरितमानस से छेड़छाड़ के संदर्भ में महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रज्ञाचक्षु रामभद्राचार्य जी, जो अपने को जगत गुरु रामानंदाचार्य कहते हैं, ऐसे साधु वेशधारी व्यापारी जो कि राम कथा कह के अपना पेट भरता है, वह अपने धन घमंड के वशीभूत होकर
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से छेड़छाड़ कर यह प्रलाप कर रहा है कि तुलसीकृत रामचरितमानस में 3000 अशुद्धियां हैं। इसके तमाम वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। आप YouTube पर जाकर खंगालेंगे तो अभी जल्द में कई सारे बयान रामभद्राचार्य जी के हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि तुलसीकृत रामचरितमानस में तमाम अशुद्धियां हैं। वो कहते हैं ये तुलसीदास जी ने नहीं कही है, लिखी है, ये प्रेस भूत नाम का एक चीज होता है उसने लिखा है, लेकिन ये तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति के द्वारा पत्र लिखा गया है, तो यानी कि इसकी महत्वता कुछ ज्यादा ही है। अशुद्धियां हैं। रामभद्राचार्य के इस कृत्य से हिंदू आस्था आहत है, क्योंकि समस्त हिंदू धर्मानुयायी तुलसीकृत रामचरितमानस को ही अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जिसे गोस्वामी जी ने सरल एवं सुगम करने के उद्देश्य से अवधी भाषा में लिखा है। अतः श्रीमान जी हमारी समिति रामभद्राचार्य के कृत से आहत होकर आपके सम्मुख पत्र द्वारा निम्न मांग करती है। पहली मांग, रामभद्राचार्य कृत रामचरितमानस की समस्त प्रतियां जब्त की जाएं, उससे जिसके संपादन बन स्वयं रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि तुलसी कृत रामचरितमानस में 3000 गलतियां हैं, अतः वह पढ़ने योग्य नहीं है। यह सोचिएगा कि किसने लिखा है, तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति के संरक्षक ने लिखा है, उसके जो प्रभारी हैं उन्होंने लिखा है। दूसरी मांग क्या है, रामभद्राचार्य अपवाद ग्रसित होकर जगह जगह अपनी राम कथा कहकर समाज को गलत दिशा दे रहे हैं तथा खुद को तुलसी का अवतार अपने भाड़े के भक्तों द्वारा घोषित करा रहे हैं। इसके बाद की कुछ शब्द मिट गए हैं। आयोजकों द्वारा पूर्ण प्रतिबंध किया जाए। उनके कहने का मतलब कि उनकी कथाओं को के आयोजनों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि वो अपने आप को तुलसी का अवतार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी मांग क्या है, रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में अपने भवन का नाम श्री रामचरितमानस भवन रखा है। भवन की दीवारों पर काफी चीजें इस पे चूंकि मिट गई हैं कि शिलाओं पर स्वकृत मानस की अपने द्वारा लिखी हुई चौपाइयों व दोहों को लिखा है। हमारी समिति की मांग है कि सरकार को तो इस भवन को भी सील कर या फिर रामभद्राचार्य को वहां से जो भी आगे कहा है कि नाम रामचरितमानस भवन न रखें, और मतलब उनको कहा जाए कि वो रामचरितमानस न रखें और कुछ और कर लें उसका नाम। फिर हम आगे क्या आते हैं, चौथी मांग। सरकार से हमारी चौथी मांग है कि रामभद्राचार्य पद प्रतिष्ठा व धन लोलुपता अपने को तुलसी पीठ के जगत गुरु घोषित किए हुए हैं। मतलब कि वो जगत गुरु है नहीं, ये तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति कह रही है। सरकार से हमारी चौथी मांग है कि रामभद्राचार्य पद प्रतिष्ठा और धन लोलुपता में अपने को तुलसी पीठ के जगत गुरु घोषित किए हुए हैं। उनकी तुलसी पीठ नकली है। असली तुलसी पीठ अयोध्या स्थित वैर को, मतलब इस बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, इसलिए थोड़ी मेरी जुबान भी लड़खड़ा गई है। नारायणाचार्य जी हैं। साथ ही शास्त्रीय आधार पर कोई भी विकलांग व्यक्ति न तो जगत गुरु रामानंदाचार्य होगा और न ही शंकराचार्य तथा न ही व्यास गद्दी पर बैठकर कथा करने का अधिकारी, क्योंकि शंकराचार्य को शिव का अंश, रामानंदाचार्य को राम का अंश तथा दंडी स्वामी को नारायण का अंश माना जाता है। इसलिए हमारे राम शिव विकलांग नहीं है, तो उनका अंश कैसे विकलांग हो सकता है? जबकि रामभद्राचार्य अंधे हैं, अतः उनका जगत गुरु रामानंदाचार्य कहना शास्त्र संगत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके लिए मैं पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी हूं। ये शब्द लिखे हुए हैं, ये पत्र तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति के द्वारा लिखा गया है। अतः सरकार उन पर जनता को गुमराह करने के आरोप व दफा 420 का मुकदमा कायम करके
करते हुए दंड छत्र सिंहासन जब्त कर उन्हें जगत गुरु लिखने से रोके। उपरोक्त मांगों पर उचित कार्यवाही कर हिंदू समाज की मान मर्यादा व रक्षा हेतु अपना सहयोग प्रदान करें। ये पत्र तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति, जिसके प्रभारी उस वक्त 2009 में जब ये पत्र लिखा गया, मुकुंद माधव तिवारी जी थे अयोध्या फैजाबाद के, उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया। जिसके बाद से, इस पत्र के बाद से एक दूसरा पत्र 24 दिसंबर 2009 को प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी चित्रकूट को लिखा गया। जिलाधिकारी चित्रकूट ने यह पत्र लिखा। विषय तुलसीकृत रामचरितमानस से छेड़छाड़ के संबंध में मांग पत्र। उपयुक्त विषय अनुसचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या, जो भी पत्र है ये भी मिट गया है, दिनांक 3/12/2009 तथा दिनांक रहित प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के मूल रूप में छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की प्रार्थी को भी अपने स्तर से अतिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्न ये मूल रूप छाया प्रति श्री सुनील कुमार पांडे, अनुसचिव मुख्यमंत्री, इनका प्रतिलिपि इनको दिया गया। अनुसचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश मुकुंद माधव त्रिपाठी जी को तुलसीकृत रामचरितमानस मानस संस्थान समिति को। उसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण आता है ये पत्र। ये जो आप पत्र देख रहे हैं, यहाँ पे रामभद्राचार्य जी की तस्वीर है। लिखा है श्रीमद राघवाय विजयाय श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास संस्थापक एवं अध्यक्ष धर्म चक्रावर्ती महामहोपाध्याय वाचस्पति तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु नामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज। ये पत्र उनकी तरफ से लिखा गया। ये पत्र चूंकि जो है वो माननीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को लिखा गया एवं संत समाज को लिखा गया। अब ये सूत्र कैसे हुआ, इसको तो एक अलग माध्यम से जानना होगा, लेकिन जब ये लिखा गया पत्र तो इसके पीछे भी तमाम चीजों को जोड़ा गया। अब इसमें आप देखिएगा, आप ये पत्र हम आपको डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं। प्रतिष्ठा में माननीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं संत समाज, आप लोगों द्वारा ही मुझे वैष्णवाचार्य पद पर मेरे विद्वता को देखते हुए आसीन किया गया। प्राचीन उपलब्ध प्रतियों के आधार पर हमने अथक प्रयास कर सोचा कि श्री रामचरितमानस को विशेष रूप से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे हमारा संत समाज एवं अखाड़ा परिषद गौरव प्राप्त कर सके। परंतु हमारा यह प्रयास आप सबको उचित नहीं लगा और आप सबकी भावना आहत हुई है एवं आप सबको पीड़ा हुई है। वैष्णवाचार्य होने के नाते यह स्वाभाविक है कि आपकी पीड़ा से मुझे भी अपार पीड़ा एवं कष्ट हुआ है। हमारा आशय आप सबको पीड़ा पहुंचाने का कदापि नहीं था। इसके लिए हमें अत्यंत खेद है। हम विश्वास दिलाते हैं कि तुलसी पीठ द्वारा संपादित प्रतियों को हम अपने पास ही रखेंगे, अन्य प्रतियों को मान न समझें। प्राचीन प्रतियां जो पूर्व से प्रचलित थीं उसे ही मान्य माना जाए। आप सभी का स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा प्रतिनिधि रंजना अग्निहोत्री अधिवक्ता। उनके द्वारा ये पत्र तुलसी कृत रामचरितमानस संरक्षण समिति के प्रभारी को दिया गया, लेकिन इसमें इनके द्वारा ये जो पत्र है ये माननीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं संत समाज को दिया गया था। अब आप सोचिए कि रामभद्राचार्य को अपने उन्हीं बयानों, जिनको वो कह रहे हैं कि 3000 अशुद्धियां हैं मानस में, उसी के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। सरकार बदली, व्यवस्था बदली। 2009 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की, या कह लीजिए कि उस समय की यूपीए की सरकार थी। और उस वक्त रामभद्राचार्य जी ने अपनी गलतियों पर माफी मांगी थी। क्यों? क्योंकि जब ये बयान उन्होंने दिया था
तो उस समय सरकार उनके पक्ष की नहीं थी। सरकार उनके पक्ष की आई तो फिर उसी मानस पर वो अपने बयान दे रहे हैं। 2 साल पुराने वीडियोज उठाकर देख लीजिए, 1 साल पुराने वीडियोज उठाकर देख लीजिए। वो कहते हैं कि मानस में गलती है, वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा में गलती है जिसे हमने पकड़ा है और जिसे हमने संशोधित किया है। तो अगर आपने उस समय संशोधित किया था और उस समय भी आपने पकड़ा था, तो ये माफीनामा किसके नाम से आपने दिया था जगत गुरु जी? सवाल तो बनता है। यानी कि आप हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को धर्म से विरुद्ध कर रहे हैं, धर्म के रास्ते से अलग ले जा रहे हैं, भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वयं को स्थापित करने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये सवाल है, अगर आप उस समय अडिग थे तो आपको अडिग रहना चाहिए था। सरकार बदलने पर क्यों अडिग हुए? सरकार का संरक्षण प्राप्त हो गया तो यानी कि आप तुलसीदास को छोटा दिखाना शुरू कर दिए, उनको गलत बताना शुरू कर दिए। तुलसीकृत रामचरितमानस संरक्षण समिति ने जब आपको पत्र लिखा था तो उसके जवाब में ही आपने लिखा था, अखाड़ा परिषद को आपने ये लिखा था, किसी और को लिखा नहीं था। तो कहा जा रहा है कि कलयुग में जिस तरह से धर्म का नाश होगा और सभी धर्म को बचाने वालों की जिम्मेदारी जिनकी धर्म को बचाने की है, वही धर्म को सबसे ज्यादा डुबाएंगे, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।